बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। यहाँ पर एक व्लॉग नहीं बल्कि मुख्तलिफ व्लॉग्स के बारे में मैं बात करूँगी रिगार्डिंग अंबरनाथ। और यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को कह दूँ, मैं कुछ दिनों बहुत बिजी थी और व्लॉग्स है, वीडियोज़ हैं, वो मैं सारा देख रही थी, मगर ज़ाहिर है अपलोडिंग करने के लिए जो है अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं वो टाइम बहुत दिनों से नहीं निकाल पा रही थी। मगर यहाँ पे जो मैंने एक वीडियो देखी और अंबरनाथ की कुछ वीडियोज़ को देख के मैं एक जो मैसेज इस वक्त डिलीवर करना चाह रही हूँ, वो ये नहीं है कि सिर्फ अंबरनाथ के लिए, वो तमाम लड़कियों के लिए जो ज़िंदगी आगे एक मैरिड लाइफ गुजारने जा रही हैं या गुजार रही हैं या गुजारने के बारे में सोच रही हैं। देखिए, हम जितने भी वीडियोस देखते हैं ना अपने व्लॉगर्स के, चाहे को कोई भी हो, लेकिन उनको देखने के बाद हमें ज़िंदगी की बहुत सारी रियलिटीज़ का अंदाज़ा होता है और हम जो भी वीडियो हो उसके रिगार्डिंग हम अपने फैमिली को बहुत अच्छे मशवरे दे सकते हैं, अपनी लाइफ को भी हम बदल सकते हैं। कि यहाँ पे अगर हम देखें कि हाँ, लेट सपोज हम जिस व्लॉगर को देख रहे हैं, ये लड़की या ये लड़का या ये औरत एक गलती कर रही है अपनी ज़िंदगी में, चाहे मैरिटल लाइफ हो, चाहे ऑफिस लाइफ हो, चाहे अपने घर की लाइफ हो, तो अब हम किस तरीके से उस गलती से बच सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि अंबर जो है वो अपने, वैसे तो फैमिली में हम देखते हैं कि बहुत सारे शिकायत करने के बाद और गिले करने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ हमें लग रहा है कि वापस आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अब दबे अंदाज में और एक बहुत मीठे अंदाज में तंज के वार किए जाते हैं, अपनी तारीफ़ें की जाती हैं और अपने हस्बैंड को इनडायरेक्टली डिग्रेड कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे हम नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए अननोन लोग नहीं थे, ये एक दूसरे को जानते थे। जाहिर है इनका एक फैमिली टर्म्स थे या फ्रेंड्स थे आपस में, मैं ये कह दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे की नेचर का पता होता है। अगर नेचर का भी ना पता होगा ना, तो घर के जो लाइफ स्टाइल है उसका अंदाज़ा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंबर ने शायद गलती कर दी। देखिए, कुकिंग विद शबाना का जो इनकी अम्मा है, उनका तो डिसीजन अलग था, लेकिन क्या एक लड़की जिसकी शादी हो रही होती है और जो चलो 20 से अबव है, 25-26 की भी है, तो उसको इतना सेंस होता है कि यार अभी माजी जो भी गुजरा हो, लेकिन औरत ये सोचती है कि यार मैं ये देख लूँ कि अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे से इनका लाइफ स्टाइल नहीं मिलता तो मैं कैसे एडजस्ट होंगी। और अगर ये बातें वो लड़की पहले सोच ले कि यार शायद मैं इसमें एडजस्ट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, तो फिर वो मना कर दे। क्योंकि अब मैं एक बात बताऊं, हर लड़की अपने घर में एक लैविश लाइफ गुजारती है, लेकिन जिस लड़की को अगर ये कहा जाए, ये मैसेज सबके लिए है कि भाई लड़कियां तो मेहमान होती हैं और लड़कियों से ज़्यादा काम ना करवाओ, ठीक है, और दूसरे की जो लड़की आई हुई है उससे काम करवाओ। चलो वो भी मैं मानती हूँ, आप कहते हो तो उसका भी एक फ़र्ज़ हो गया कि अगर वो एक घर में बहू बन के आ गई तो ज़ाहिर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जो कि नॉर्मली होती है यहाँ पर। लेकिन जो घर में लड़कियां पल रही हैं, क्या वो ये सोचते हैं कि हम अपनी लड़की को किसी ऐसे घर में शादी करेंगे जहां उसे हाथ भी ना हिलाना पड़े। अगर उनकी मेन डिमांड यही है कि यार अभी हम तो इतना कमाते हैं या हमारी ऑनलाइन इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम अपने घर जाकर नेक्स्ट घर जो हमारी बेटी जाएगी वहाँ पे आकर ये मेड रखेगी, हेल्पर्स होंगे, इसकी ज़िंदगी आसान होगी। हो सकता हो इनके माइंड में कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि अगर इनका माइंड पहले से सेटल नहीं होता तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि इनको नहीं पता था। इनको उनकी अम्मा का, उनकी बहन का, उनके हालात का, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन का सबका अंदाज़ा था। अब जहाँ तक हम एक डिसीजन लेते हैं, हमारा माइंड ये कहता है कि मे भी पॉसिबल लड़की ने सोचा हो कि यार मैं एक व्लॉगर हूँ, और वो खुद ये कहती थी यार, शादी से पहले जब पूछते थे ना तो वो कहती थी मेरी इनकम माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है और मैं अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो घर अपना एक कंस्ट्रक्ट करवाया, फिर जाहिर है उसमें अमाउंट लगा होगा, तो वो पैसा इतना था कि वो आराम से एक लैविश लाइफ गुजार सकती है। और यही सोच के उसने सोचा होगा कि मैं शादी के बाद घर में नौकर रखवा लूँगी। चलो सही है, उसने अपनी एक सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, लेकिन बात ये नहीं होती कि आप ये सोच रहे हैं हमारे पास पैसा है तो हम शादी के बाद ये कर लेंगे, पैसा है तो शादी के बाद वो कर लेंगे। आपकी मेंटली कंपेटेबिलिटी कितनी है अपने हस्बैंड के साथ, उसका जो एक कल्चर है, जो एक वैल्यूज़ है, जो उसका जो चलता आ रहा है ख़ानदान में, उसके तरीका वो ऐसा है या नहीं है। क्वेश्चन तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे जब ये शादियों के यहाँ आई तो कहते हैं ना कि वो जो लड्डू जो है जब खा लेते हैं तो फ्लेवर पता चलता है, पहले तो लड्डू सबको अच्छे लगते हैं,
यही हाल यहाँ पे हुआ है। जब लड्डू जो है ये खाने जा रहे थे, इनको अंदाज़ा हो गया था कि यार लड्डू की दुकान पे से हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हम ही जो है पैसे दिए चले जा रहे हैं लड्डू खरीदने के लिए। यहाँ पे भी ये सिचुएशन है। और जब शादी हुई तो एक मासी तक नहीं रखी गई। अब यहाँ पर अगर उस शख्स को मासी नहीं पसंद, तो क्वेश्चन ये, अगर उसकी बहन के घर भी मासी नहीं आती, माँ के घर भी मासी नहीं आती, तो फिर हम उसे नहीं कह सकते कि उसने मासी क्यों नहीं रखी। ठीक है। अब जो लोग सुनने वाले हैं या वो खुद सुनने वाले हैं तो उसको बेटर पता चल जाएगा, हमें उनके घर के बारे में नहीं पता क्या ग्राउंड रियलिटी है। अगर मासी उनकी अम्मा और बहन के घर में है और वो ये डरते हैं कि नहीं यार बीवी के साथ तो मैं मासी नहीं रखवाऊंगा, तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और यहाँ पे दाल में काला कुछ नज़र आता है। फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शौहर सोचता हो कि नहीं यार अगर मासी मिल गई इसको कंफर्टेबल जोन मिल जाएगा, इसको आसानी मिल जाएगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। और एक तरह से ये भी हो सकता है कि नहीं यार अगर मासी मिल गई तो मेरा घर कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे घरों में देखा गया है कि मासियाँ आके जो औरतें होती हैं ना उनका माइंड बिल्कुल चेंज कर देती हैं, और औरतें जो है बाकायदा फिर हस्बैंड से, ससुराल वालों से लड़ाई झगड़े भी शुरू कर देती हैं। और ये भी देखा गया कि मासियाँ ताका झांकी कराती हैं यार, चोरियाँ तक करवा देती हैं। फिर ये भी होता है कि एक घर से जो न्यूज़ आई है ना, इतनी सी न्यूज़ आई है कि यार दाल चावल बन रहे थे तो बहू ने कहा मैं कुछ और बनाऊंगी, तो सास ने कहा तुम अपने लिए बना लो, मैं तो दाल चावल बना रही हूँ। अब जब वो तीसरे चौथे पांचवें घर तक वो न्यूज़ गई है तो वो कुछ ऐसी हो गई कि सास ने दाल चावल बनाए तो बहू ने जाके कहा मैं कुछ और बनाऊंगी, और सास ने कहा ये मुझे दो, ये मैं खाऊंगी, तुम्हारा जो दिल चाह रहा है बनाओ। तो बहू ने उसके दाल चावल की जो देगची है वो नीचे फेंक दी। अब आप ये देखें, वो हमें भी पता था कि क्या हुआ एक्चुअली उस घर में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बात बिल्कुल चेंज थी, पांचवें घर आके बात टोटल चेंज हो गई। तो हो सकता है इसी डर की वजह से जो है उसका हस्बैंड मासी ना रखता हो। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि अगर आप वापस आ गई हो तो आप दबे अल्फाज में किसी भी तरह लोगों से उसकी बुराई ना करो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। यहाँ बैठ के मैं अगर इनडायरेक्टली जो है लोगों की बुराई करती रहूँ, एक ही टॉपिक पे टिकी रहूँ, तो लोग डेफिनेटली मुझे बोलेंगे यार इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और ये किसी से कुछ कहना चाह रही है। और इन दोनों बहनों की आदत है कि इनको कोई भी मसला होता है ना, ये अपने घर में बैठ के नेगोशिएट नहीं करती है, बाहर आके जो है लोगों से शिकायतें करती हैं। तो बात ये, जब आप लोगों से शिकायतें करेंगे तो लोग अपने पॉइंट से ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे जो वो कहना चाहेंगे। जब एक घर बन गया है, अब उस घर में अगर आप कहते हैं ना एक दीवार को दिया तो डायरेक्ट तोड़ दो, ठीक है, हथौड़े मार के ड्रिल मार के तोड़ दी, और एक दीवार को कहते हैं हल्का हल्का भी ठोंकते रहो ना तो उसमें सुराख हो जाएगा। कहते हैं ना पत्थर पे पानी गिरता रहता है तो पत्थर भी नरम हो जाता है वहाँ पे। तो यही कुछ मैं इनके तमाम व्लॉग को देख के, जिन व्लॉग्स में इन्होंने इस किस्म की बातें की, मुझे फील हुई है कि नहीं यार ये गलत है। उसके हस्बैंड ने खुद कहा है कि मुझे बिलावजा बदनाम किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें नॉलेज में आती हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो बैठ के अगर ये कहे कि मुझे बदनाम किया जा रहा है तो आप बड़ी खुश हो कि भाई मेरी जीत हो गई, ऐसा नहीं है। अगर आपको अब रहना ही है प्रॉपर, आप इज्जत से भी रह रही हो, फिर ऐसा भी नहीं है कि इतना काम है भाई समझ में नहीं आ रहा, ख़त्म कैसा हो, छोटा सा फ्लैट है उसमें बहुत आसानी से आप अपनी ज़िंदगी में रह सकती हो, क्योंकि एक तो नसीब अल्लाह ने ऊपर बनाए होते हैं। फिर सेकंड बात ये कि जहाँ आप जा रहे हो और आप जानते भी हो तो जानते पूछते आपको बहुत देख के स्टेप उठाना चाहिए कि आपका लाइफ स्टाइल और दूसरे बंदे का लाइफ स्टाइल, सिर्फ लड़की नहीं बल्कि लड़का लड़की दोनों ये देखें, स्पेशली लड़की जो है वो ये देखें कि इसका लाइफ स्टाइल और मेरा लाइफ स्टाइल कितना मिलता है। क्या ये भी इसी तरीके के जॉली लोग हैं, क्या ये भी तफरी करने वाले लोग हैं या नहीं। अगर वो नहीं है और आपका माइंड कंपेटेबिलिटी नहीं मिलती तो कभी भी वो स्टेप ना उठाओ। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में कि उसने किसका रिस्क कहाँ लिखा है। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।